एक सिंपल सा सवाल, अगर किसी कंपनी में मैनेजर ही ना हो तो क्या होगा? एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से काम करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और धीरे धीरे कंपनी बंद हो सकती है। तो फिर आखिर मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? और सिर्फ कंपनी में ही नहीं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट टीम, हर जगह मैनेजमेंट का रोल होता है। अगर तुम्हें फ्यूचर में सक्सेसफुल बनना है, चाहे बिजनेसमैन, मैनेजर या लीडर, तो मैनेजमेंट समझना मस्ट है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद गुन्नू और हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसका नेचर क्या है और क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। यहाँ रिसोर्सेज का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज होता है। एक एग्जांपल समझते हैं। एक स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर्स प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टूडेंट के लिए बेस्ट एजुकेशन इंश्योर करते हैं। ये मैनेजमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैनेजमेंट की कुछ खासियत हो जो इसे हर ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट बताती है। पहला है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का एम होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। सेकंड है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो बिजनेस हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल। थर्ड है कंटिन्यूअस। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग हमेशा चलती रहती है। फोर्थ आता है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट ह्यूमन, फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेज सब हैंडल करता है। फिफ्थ है इंटेंजिबल। मैनेजमेंट खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका इफेक्ट, रिजल्ट और परफॉर्मेंस हमें क्लियरली दिखता है। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब समझते हैं मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। फर्स्ट है अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली अचीव हों। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है और वेस्टेज कम होता है। थर्ड है इनकरेजेस इनोवेशन एंड ग्रोथ। मैनेजमेंट नए आइडियाज और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इम्प्रूव इफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिविटी। प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से काम फास्ट और इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है इंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव और ग्रो कर सके, ये मैनेजमेंट इंश्योर करता है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल। एक आईटी कंपनी कंसीडर करो जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, मार्केट में सेल करना है, एम्प्लॉय का कोऑर्डिनेशन हो और प्रॉफिट और परफॉर्मेंस चेक करना हो। तो सॉफ्ट डेवलपमेंट करना है तो उसमें हमारा ह्यूमन और टेक्निकल रिसोर्सेज यूज होते हैं। मार्केट में सेल करना है तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग यूज होते हैं। एम्प्लॉयज का कोऑर्डिनेशन अगर हमें चाहिए तो वो लीडिंग से होता है और प्रॉफिट और परफॉर्मेंस चेक करना है तो वो कंट्रोलिंग से होता है। ये सब मैनेजमेंट के एग्जाम्पल हैं जो दिखाता है कि मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। अब की टेक अवेज। पहला है मैनेजमेंट अचीविंग गोल्स विद रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सेकंड है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल, कंटिन्यूअस, मल्टी डायमेंशनल एंड इंटेंजिबल। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस, हेल्प इन ग्रोथ,
efficiency, stability, innovation and optimum resource use। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा कंपनी। तो दोस्तों आज हमने देखा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें स्टडी विद गुन्नू को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।